हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग फिटटेक। दोस्तों आज संडे है और फिर से आ चुका है हमारा #FTQNA का एपिसोड। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वैसे मैं देख रहा था आज मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चंस आए नहीं हैं आप लोगों के, तो शुरू करते हैं। फिर भी देखते हैं, एक आध क्वेश्चन ही आया है। वैसे ये गलत बात है दोस्तों, आप लोग क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो। क्वेश्चंस पूछने ज़रूरी हैं। टेक रिलेटेड, ऑटो रिलेटेड आप ज़रूर क्वेश्चन पूछा करिए। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हमें आया है, मेरी मॉम की तरफ से आया है। कल मैंने आपसे पूछा था कि आप क्या प्रेफर करते हो, पेट्रोल, डीजल या फिर इलेक्ट्रिक। तो उसी पे मॉम ने कमेंट किया है। तो मॉम ने लिखा है आई थिंक इलेक्ट्रिक इंजन, व्हाट अबाउट यू। ओके, तो मॉम का क्वेश्चन ये है कि वो उनकी प्रेफरेंस है इलेक्ट्रिक, पर वो मेरी प्रेफरेंस पूछ रही हैं। तो मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रिक अच्छी है। आजकल जो न्यू आ रही हैं कार्स वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक्स में ही आ रही हैं, और वैसे भी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं। उनके अंदर आप एक बार चार्ज करते हो तो 400-500 किलोमीटर्स आपको मिल जाते हैं जाने के लिए, जबकि आप पेट्रोल डालते हो तो एक बार ही डालना पड़ता है। और मतलब 1 लीटर में आपको मिलती है एवरेज 15 की या फिर 20 की मैक्सिमम मिल जाती है, 22 की मिल जाती है, इससे ज़्यादा मिलती नहीं है कार्स में। तो मेरे हिसाब से मेरी प्रेफरेंस भी इलेक्ट्रिक ही है, पर पेट्रोल में जो है आपको पावर वगैरह थोड़ा ज़्यादा मिल जाती है, मतलब हैवी ड्यूटी होती है थोड़ी ज़्यादा, इंजन आपको पावर देता है, टॉर्क वगैरह उसका बहुत अच्छा होता है। जबकि बात करें इलेक्ट्रिक की तो आपको वो सस्ता पड़ता है, क्योंकि आपको जो किलोमीटर पड़ते हैं, अगर हम वैसे कैलकुलेट करें कि आपने रिचार्ज करवाया कार को और आपने उस कार को चलाया, तो आपको जो एवरेज पड़ती है, जो आपको रेट पड़ता है पर किलोमीटर, वो पड़ता है 0.75 पैसे। जबकि हम अगर पेट्रोल का लगाते हैं तो वो आज की डेट के हिसाब से 5 रुपीज़ या 6 रुपीज़ के बीच में पड़ता है। 5 रुपीज़ 70, जी हाँ, कुछ 73 पैसे कुछ ऐसे पड़ता है। तो पेट्रोल इस हिसाब से महंगा पड़ता है पर किलोमीटर के हिसाब से, लेकिन इलेक्ट्रिक इंजन जो होता है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो मेरी प्रेफरेंस भी इलेक्ट्रिक इंजन ही है। वैसे भी हम सब जानते हैं कि वो इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन फ्री है, तो इलेक्ट्रिक की तरफ जाना चाहिए दोस्तों। काफ़ी अच्छे अब तो इंजन वगैरह आ रहे हैं इलेक्ट्रिक में भी, और पावर और बढ़ाई जा रही है। जैसे हम जानते हैं ऑटोमेटिक गियर्स वगैरह भी आ चुके हैं उसमें, और ड्राइवरलेस वगैरह कार्स वगैरह भी उसी में आएंगी ज़्यादा। तो मेरी प्रेफरेंस भी यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको रिमाइंड भी कराना चाहूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, अगर किया है तो थैंक यू सो मच। और दोस्तों मैंने तीनों हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट जो मैंने बनाए थे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या फिर फेसबुक पे, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों मैंने जो आपको उस दिन ईयरफोन्स वगैरह के मैं बताया था अंडर 5000, वो बहुत अच्छी वीडियो थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, मैंने आई बटन पे लगा दी है, और बाकी की प्ले लिस्ट वगैरह भी लगा दी है, तो आप जाके देख सकते हैं। पहले इस एपिसोड को पूरा देख लीजिए उसके बाद। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आया है हमें सुषमा यादव जी की तरफ से, और इन्होंने लिखा है कि रोल्स रॉयस कार इन्फो। तो इनका क्वेश्चन है बेसिकली कि रोल्स रॉयस कार के बारे में इन्होंने जानना है। तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले मैं आपको रोल्स रॉयस की कार्स के बारे में बता। तो जो इंडिया में कार्स इस टाइम करंटली अवेलेबल है दोस्तों, इनकी सबसे जो सस्ती कार होती है वो होती है वर्थ, W से स्टार्ट होता है नेम दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। और उसके बाद आपको मिल जाएगी गोस्ट, मिल जाएगी इनकी, या फिर फैंटम इनकी सबसे अच्छी कार है। सबसे महंगी कार इंडिया में इनकी फैंटम है, जो कि जिसमें सारे फीचर्स वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं रोल्स रॉयस कार के जो फीचर्स होते हैं मेनली, जो जिसके लिए ये फेमस होती हैं। तो दोस्तों बेसिकली जो रोल्स रॉयस की कार होती हैं वो फेमस होती हैं अपने स्पेशली, सबसे पहली चीज़ वो होता है इनका कलर। रोल्स रॉयस की जो कार्स बनती हैं दोस्तों, आप उनमें कलर चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, और इनमें जो कलर्स होते हैं वो आप ये लगा लो कि इनके पास 44,000 कलर्स अवेलेबल हैं अपनी कार्स के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा कलर्स हैं, पर अगर आपको इनमें से भी कोई कलर नहीं पसंद आता है तो आप अपने हिसाब से उनको बता सकते हो कि हमें ऐसा कलर चाहिए, इसका ऐसा शेड चाहिए, तो वो वैसा कलर बनाएंगे, और वैसा कलर बना के उस कार को पेंट करेंगे और आपको तब डिलीवर करेंगे। मतलब आपको जौन सा भी कलर चाहिए वो आपको मिल जाएगा इनकी रोल्स रॉयस कार में। दोस्तों बेसिकली कलर्स के मामले में तो ये आगे हैं ही हैं, और ये इनकी स्पेशलिटी और होती है कि इनके जो कार्स होती है उनके सामने, आपने देखा होगा वैसे रोल्स रॉयस कार्स को, उनके आगे सबसे आगे इनका एक सिंबल लगा होता है, आपने देखा होगा
उसका नाम होता है द स्पिरिट ऑफ एस्केटी। और ये सिंबल इनका बहुत स्पेशल सिंबल है, ये हर कार के आगे लगता ही लगता है। और इसकी स्पेशलिटी दोस्तों आपको पता है ना कि ये जब कार ऑफ होती है तो ये इंजन के अंदर चला जाता है, यानी कि ये बोर्ड के अंदर चला जाता है। जब ऑन करते हो तो फिर ये सिंबल अपने आप बाहर निकल आता है। तो ये दोस्तों ये बहुत अच्छा इनका सिंबल है, इसकी स्पेशलिटी बनी हुई है। और इनके अंदर सेंसर वगैरह लगे होते हैं, ये आप जब टच वगैरह करते हो अपने आप अंदर चला जाता है, तो हाथ में नहीं आता एकदम से जल्दी। बाकी दोस्तों अगर मैं अगले इनके फीचर्स की बात करूँ तो दोस्तों सबसे इनके अलग स्टाइल के होते हैं इनके डोर्स। जो कार के दरवाजे होते हैं वो हमेशा आगे को खुलते हैं, जबकि इनके जो होते हैं ये आगे से पीछे को खुलते हैं, उल्टे दरवाजे खुलते हैं इनकी। तो ये इनकी कार की एक स्पेशलिटी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों, क्योंकि बेसिकली जब हम ऐसे खोलते हैं दरवाज़ा कार का तो बंदा नॉर्मली निकल सकता है, लेकिन ऐसे खोलना थोड़ा अजीब लग रहा है। बाकी कंफर्ट के हिसाब से उन्होंने बनाया होता है अपना कैबिन, उस हिसाब से डिज़ाइन होता है, तो इतना मुश्किल लगता नहीं है जितना मुश्किल ये दिखने में लग रहा है कि हम ऐसे खोलेंगे या कुछ। तो एक तो इनके दरवाजे जो है वो उल्टे खुलते हैं दोस्तों। दूसरी जो इनकी सबसे स्पेशलिटी है वो दरवाजे के अंदर इन्होंने छाते रखे होते हैं अपने, इनके अम्ब्रेलाज होते हैं स्पेशली रोल्स रॉयस के अपने, ये इनके बहुत ही स्पेशल चीज़ है, बाकी कार्स में आपको नहीं मिलते हैं। तो ये स्पेशली रखते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, इतनी महंगी कार मिलती है तो वो रखने ही। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं इनकी स्पेशलिटी जो है इनके साइन के अंदर भी है, जो आर का साइन है इनका वो भी बहुत स्पेशल है। आपने देखा होगा अगर ध्यान दिया कभी, एड्स वगैरह आती हैं किसी में भी, वैसे ऐड तो आती नहीं है पर जैसे हम डिजिटली कुछ देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो आपने देखा होगा कहीं पे कि जो रिम के अंदर इनका साइन लगा होता है वो कभी भी उल्टा नहीं होता। वो आप ये कह लीजिए उसमें कंपास लगी होती है एक तरह से, और वो एक जगह फिट होता है, यानी कि कार का टायर जितना मर्जी तेज घूमे वो साइन एकदम सीधा रहेगा, एकदम बीच में। वो कंपास की तरह काम करता है, वो एक साइड में ही रहेगा, वो ऊपर नीचे नहीं होगा। तो ये कंपनी का ऐसा मानना है कि उनका साइन जो है वो उल्टा नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसा बना रखा है उसको। तो ये एक स्पेशल फीचर है उनका। बाकी दोस्तों उनकी कार में सबसे स्पेशल होती है उनकी कार की सीलिंग। सीलिंग में दोस्तों बहुत अच्छे वो डिज़ाइंस बनाते हैं, स्पेशली वो नाइट सीन्स वगैरह क्रिएट कर देते हैं, उसमें स्टार्स वगैरह लगाते हैं। और दोस्तों स्पेशल चीज़ ये है कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके जैसी भी आपको नाइट पसंद है, मान लीजिए कि आज की रात में जितने भी तारे होने वाले हैं वो किसी इंसान को पसंद आए कि यार ऐसी रात मेरे को देखनी है अपनी कार में, तो वो वैसी फ़ोटो खींच ले और उनको दे दे, वो वैसी ही एकदम नाइट क्रिएट करके देंगे आपको सीलिंग के अंदर। और दोस्तों इनकी स्पेशलिटी ये है कि वो जो सीन क्रिएट किया जाता है, वो जो सीलिंग क्रिएट की जाती है वो लोग अपने हाथों से क्रिएट करते हैं। इनके अंदर वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, वो हाथों से एक एक छेद करते हैं। और पिछले कुछ दिनों में बहुत लोगों ने बनवाए भी हैं, जो अपने जिन्होंने कार्स वगैरह ली हैं उन्होंने स्पेशल सीलिंग्स बनाई हैं नाइट स्काई की, और उसमें उन्होंने कुछ मिलियंस ऑफ स्टार्स की फ़ोटोज़ दी थी उन्हें खींच के कि ऐसा हमें चाहिए, और एकदम एग्जैक्टली वो वैसे ही बना के देते हैं। और लाइटिंग बहुत अच्छी लगती है दोस्तों इस कार के अंदर। बाकी अगर मैं आपको बताऊं इस कार की और स्पेशलिटीज, तो दोस्तों ये कार जो है वो काफ़ी लग्जरी है, आपको पता ही है इतनी महंगी है। प्लस इसके अंदर आपको हर तरह की फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे हम कह रहे हैं सेफ्टी वाइज ये कार बहुत सेफ है। आपको पैसेंजर साइड हो, ड्राइवर साइड हो, हर साइड में आपको एयरबैग्स वगैरह मिलते ही हैं। आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है तब जाके ये कार ले सकते हो, जैसे मतलब एग्रीमेंट होता है एक तरह से कुछ। तो दोस्तों इनका एग्रीमेंट में क्या होता है, पहले मैं आपको एक बताता हूँ। एक फेक न्यूज़ उड़ रही थी कुछ दिन पहले से नहीं, कुछ सालों से ही उड़ रही है कि रॉयल्स रॉयस कार वाले बेचते नहीं है कार जिसका बैकग्राउंड या स्टेटस अच्छा ना हो। तो कुछ ऐसी अफवाहें उड़ रही थी, तो मैंने भी चेक किया इंटरनेट पे, तो वो आ रहा था कि अगर आपका बैकग्राउंड जो है अमीर घर से नहीं है, या फिर आपका जो स्टेटस अच्छा नहीं है, लोगों में आपकी पहचान अच्छी नहीं है, तो आप रॉयल्स रॉयस नहीं ले सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप ले सकते हो, अगर आपके पास मनी है तो आप ले सकते हो। तो ये सब कंपनी की तरफ से भी हटा दिया है कि हमने ऐसा कुछ रखा नहीं हुआ है रूल वगैरह, और लोगों ने जिन्होंने लिए उन्होंने भी बताया है सामने आके। बाकी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इनके जो रूल्स क्या हैं। इनके रूल्स दोस्तों बेसिकली ये हैं कि आप जब कार लेने जाते हो तो ये आपसे एग्रीमेंट साइन करवाते हैं कि आप कार की पूरी मेंटेनेंस रखोगे, तो टाइम टू टाइम मेंटेन कराओगे, अलग कलर वगैरह नहीं कराओगे, फालतू किसी से पेंट वगैरह नहीं करवाओगे, कोई भी रिपेयरिंग का काम है तो वो ऑथोराइज्ड शॉप से ही करवाओगे, जो भी इनसे ऑथोराइज्ड होगी उनसे ही करवाओगे, उसके अलावा कहीं बाहर से नहीं करवाओगे। और कार को चलाने के लिए स्पेशल ड्राइवर वगैरह रखोगे, या अपनी ड्राइविंग स्किल्स को अच्छा करोगे
ताकि आप कार एकदम संभाल के चला सको। तो ऐसे कुछ रूल्स होते हैं उनके। सुनने में अजीब लग रहे हैं, जब हमने कार खरीद ली हमारी मर्जी, जैसे मर्जी करें, पर ये फिर भी केयर करते हैं दोस्तों। बेसिकली दे केयर अबाउट देयर कार्स, चाहे वो बिकी है चाहे वो नहीं बिकी है अभी, तो वो केयर करते हैं दोस्तों। तो इनकी सर्विस भी दोस्तों बहुत अच्छी आती है। बाकी इनकी कार्स के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया है कि 2-3 कार्स के नाम अभी लिए थे, तो सबसे दोस्तों इनमें सस्ती कार जो आती है वो वर्थ आती है इनकी, WREITH, वर्थ। वैसे ये वर्थ पढ़ते हैं, पता नहीं कैसे। दोस्तों इनका जो इस कार का प्राइस आता है वो बेसिकली आपको 5 करोड़ पड़ेगा। अब अभी जो है करंटली एक्स शोरूम के हिसाब से हम लगाएं तो हो सकता है आपको 5 करोड़ 35 लाख तक पड़ जाएगी ये कार। ये एक्स शोरूम के प्राइस बता रहा हूँ दोस्तों। आप जिस एरिया में रहते हो, जिस स्टेट में रह रहे हो सकता है उसमें थोड़ा फ़र्क हो, टैक्सेस वगैरह का फ़र्क पड़ जाता है, ट्रांसपोर्ट करने का फ़र्क पड़ जाता है, चार्जेस वगैरह अलग से लग जाते हैं, तो हो सकता है थोड़ा फ़र्क पड़ जाए। आपको 45 तक भी पड़ सकती है, 5 करोड़ 45 लाख तक पड़ सकती है। बाकी आपको चेक करना पड़ेगा जा करके कि कितने में आपको पड़ेगी। बाकी दोस्तों इनकी कार की, जैसे मैंने आपको बताया, सेफ्टी वगैरह बहुत अच्छी है और कार की स्पेशलिटीज़ तो आपको मैंने बता ही दी हैं। दोस्तों अब आपको मैं एक स्पेशल चीज़ बताता हूँ, ये रॉयल्स रॉयस कंपनी के बारे में है। और वो ये है कि आपको BMW तो पता ही है, वर्ल्ड फेमस कंपनी है, और उसमें BMW है वो रॉयल्स रॉयस की ओनर है, यानी कि BMW कंपनी मालिक है रॉयल्स रॉयस कंपनी की। तो ये फैक्ट बहुत कम लोगों को पता है, उनको लगता है कि अलग ही कंपनी है। ऐसा नहीं है दोस्तों, वो कंपनी BMW बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। आज का एपिसोड दोस्तों यहीं पे खत्म कर देते हैं, फिर तो मिलते हैं फिर कल के एपिसोड में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।